जय हिंद। तो देखिए, आप सभी के लिए एएससी सेंटर की तरफ से एक और बहुत ही बड़ी अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। कुछ जो आपकी अपडेट है रिजल्ट के बारे में, वो आपको हमने पहले ही बता दी थी। तो अब यहाँ पर जो आपका नया रिजल्ट आया है और जिसका यहाँ पर सबसे बड़ा आपको इंतज़ार है, जो आपके रिजल्ट की लिस्ट है या फिर पीडीएफ है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। जो यहाँ पर आपका ड्राइवर का और क्लीनर का नेक्स्ट प्रोसेस है, स्किल टेस्ट है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव आपका क्या किया गया है, चलिएगा सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, जो आपका सीएमडी यानी कि ड्राइवर का आपका स्किल टेस्ट का कॉल लेटर है, वो हमने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये जो आपके कॉल लेटर हैं, वो आपको जो आपकी ईमेल आईडी फॉर्म में आपने डाली थी, उस ईमेल आईडी के ऊपर भेजे गए हैं। रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आपको जो कॉल लेटर हैं, वो शायद देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिलें, लेकिन जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। तो देखिए, जो आपका ड्राइवर का यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसका एग्ज़ाम आपका 30 अगस्त 2022 को हुआ था। इसमें एक जो आपकी डेट दी गई है ड्राइवर के स्किल टेस्ट के लिए, वो है आपके 24 सितंबर 2022, जिसमें यहाँ पर आपसे ट्रैफिक रूल के बारे में, जो यहाँ पर आपका ड्राइविंग टेस्ट है प्रैक्टिकल रूप से, वो आपसे लिया जाएगा। रोड सेंस के बारे में, इसके अलावा व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर आप सभी जैसा कि देख सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पर ओरिजिनल लेकर जाने होंगे। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पर आपका ड्राइवर का टेस्ट है, जिसका एग्जाम आपको हमने बताया 30 अगस्त को हुआ था, इसमें आपका जो स्किल टेस्ट है यानी कि ड्राइविंग टेस्ट है, वो टोटल आपका 2 डेट में कंडक्ट किया जाएगा। एक जो डेट है वो आपको हमने बताया 24 सितंबर है, और दूसरी डेट आप सभी देख सकते हैं 25 सितंबर 2022 से रखी गई है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपके ड्राइवर के रिजल्ट की पीडीएफ है, वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। जो रिजल्ट है आपको कैसे चेक करना है, तो जो आपकी ईमेल आईडी है उसके द्वारा यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपको चेक करना होगा। इसमें आपको जो अपनी ईमेल आईडी है वो सर्च करनी है। अगर यहाँ पर आपका इस ईमेल आईडी की लिस्ट में नाम आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी आप लोग चेक कीजिएगा। जो स्पैम बॉक्स है या फिर जो आपका इनबॉक्स है या फिर ऑल इनबॉक्स का जो बॉक्स है, वो सब आप लोग चेक कीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट क्वालिफाई हुआ तो आपको वहाँ पर मेल मिल जाएगी। सेकंड, जो यहाँ पर आपकी पोस्ट है, जिसका स्किल टेस्ट का लेटर आपका आउट हुआ है, जिसका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आपका आउट हुआ है, वो है आपकी क्लीनर की पोस्ट है। जो यहाँ पर आपका क्लीनर का एग्जाम है वो भी आपका 30 अगस्त 2022 को हुआ था। और यहाँ पर अब जो इसका स्किल टेस्ट होने वाला है वो है आपका 29 सितंबर 2022 को। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट में सबसे बड़ा बदलाव है क्लीनर की पोस्ट में, वो है आपका स्किल टेस्ट का प्रोसेस। इसमें देखिए आपका स्किल टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा। नॉलेज अबाउट मोटर व्हीकल एक्ट एंड ट्रैफिक रूल्स। सेकंड है आपका सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन वाइल ड्राइविंग, यानी कि यहाँ पर आपका जो मोटर व्हीकल एक्ट है, कौन सा, 1988 का, और साथ में आपका संशोधित जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है 2019 का, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो आपके ट्रैफिक रूल हैं, जो आपके यातायात के नियम हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ड्राइविंग करते समय आपको कौन कौन सी सुरक्षा जो है सावधानी बरतनी चाहिए, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो अब मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि क्लीनर की जो पोस्ट है, इसका मोटर व्हीकल एक्ट से, ट्रैफिक रूल से, ड्राइविंग से क्या संबंध है। मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ी सी मिस्टेक है। अदरवाइज अगर आपकी यही प्रोसेस है स्किल टेस्ट की क्लीनर की पोस्ट के लिए, तो सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि कहाँ पर आपका क्लीनर का काम सफाई का और कहाँ पर आपका ड्राइविंग का काम, तो इसका कोई मेल जोल नहीं है। बाकी देखिए, अगर स्किल टेस्ट ऐसे ही कंडक्ट होता है तो बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है।
तो ये आपका स्किल टेस्ट है। अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है क्लीनर का तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमने बता दिया, नीचे आप सभी देख भी सकते हैं। आपका रिटन एग्जाम का कॉल लेटर, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने 10 फोटोग्राफ, आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपका सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स का। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होने पर आपका एनओसी। और यहाँ पर देखिए सरपंच से या फिर स्कूल से या फिर कॉलेज से जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका नहीं होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना होगा क्लीनर की पोस्ट के लिए। तो ये आपकी बड़ी जानकारी 2 पोस्ट के रिजल्ट के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जैसे आपकी कोई और नई अपडेट आएगी तो आपको बता देंगे। तो आगे के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।